एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में वॉज और वर का कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है। ग्रामर छोटे बच्चों को सिखाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश रीडिंग वीक हो या इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम हो। उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है सिखाना कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे क्लियर करें, क्योंकि ग्रामर बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है। जैसे मैथ्स में हमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, उसी तरह से हमें इंग्लिश ग्रामर में कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। आज मैं आपके साथ इतनी इजी सी ट्रिक में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, स्पेशली जब हम फर्स्ट सेकेंड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करो, उनको डेफिनेशंस वगैरह बिल्कुल मत सिखाइए, उनको सीधा सीधा कंसेप्ट समझाइए, वो भी जितनी आसानी से आप सिखा सके। स्टोरी बिल्ड करके या किसी भी तरह से आप कंसेप्ट जैसे सिखा सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो आप अपने बच्चों के साथ जरूर एक बार समझाइएगा, ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो समझ पाए या कि नहीं समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉज और वर। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये समझा देना है कि वॉज और वर हम यूज वहां करते हैं। मतलब एक तो बच्चों को ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आता कि वर्ड को कहाँ यूज करते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश का बोलने का माहौल हो घर में या आसपास या स्कूल में तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं चीजें। लेकिन अगर बच्चा ऐसे माहौल में है जहाँ इंग्लिश बोली ही नहीं जाती, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं ज्यादातर घरों में, तो इंग्लिश का कंसेप्ट कोई इतना ऐसा है नहीं कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली आपस में बोलते हो। लेकिन बच्चों को कुछ चीजें क्लियर करानी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को यही चीज बतानी है कि वॉज और वर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, यानी कि जो हो चुका है, जो टाइम जा चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे वॉज और वर का यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस बताने की जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड टू एलैबोरेट कि इतना कुछ एक्सप्लेन कर करके हम बताएंगे बच्चों को समझ ना आए। ठीक, तो चलिए, तो वॉज और वर सेंटेंस में कहाँ यूज करना है उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे। ये मैं पेरेंट्स के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए और देखिए बच्चों को कराना कैसे है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की। सबसे पहली चीज जो आपको बच्चों को सिखानी है कि सिंगुलर और प्लूरल में फर्क क्या होता है, कि सिंगल वन पर्सन और मेनी पर्सन, वन और मेनी, ये चीजें सिखाइए सबसे पहले, क्योंकि वो चीज क्लियर होगी उसके बाद ही हम वॉज और वर करा सकते हैं। क्योंकि सारा खेल सिंगुलर प्लूरल का है कि सिंगुलर है तो अलग यूज होगा, प्लूरल है तो अलग चीज यूज होगी, सारा खेल इस चीज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही, शी, इट और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ मैंने लिखा है यू, वी, दे और मैंने इसको एक बॉक्स में बंद करा। क्यों किया? क्योंकि ये है हमारे सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ही, मतलब एक बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय। शी का मतलब वन गर्ल, ओके। इट का मतलब कोई भी एक चीज, या हम एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं या थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं, कोई भी एक चीज, कोई भी एक थिंग। ठीक, यू हम यूज करते हैं प्लूरल्स के लिए, यानी कि ज्यादा लोगों के लिए। प्लूरल्स मतलब मेनी। वी का भी यूज हम करते हैं फॉर प्लूरल्स। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे सब। तो दे का मतलब भी हम ज्यादा लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिंगुलर सिंगल पर्सन, एक चीज, प्लूरल ज्यादा। बहुत इजी है। ही, शी, इट, इन सब के साथ हमें यूज करना है वॉज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, हमें इनका इस्तेमाल करना है। जहां पे प्लूरल्स हैं वहां पे यू, वर, वी, वर, दे,
वर। ये आपको बच्चों नहीं भूलना है कि हमें ही, शी, इट के साथ यूज करना है वॉज, एक जन के साथ, किसी भी एक पर्सन के साथ। अब यहाँ पे भले ही किसी का नाम लिखा हो, किसी का भी, मैं कुछ किसी का नाम लिख दूं, अगर मैं नाम लिख दूं तरुण, अगर एक बॉय का मैंने नाम लिखा है तो उसके साथ भी मैं वॉज का यूज करूंगी क्योंकि वो एक लड़का है। यहाँ पे अगर मैं तरुण एंड अमित, यहाँ पे मैंने दो जनों का, दो पर्सन का नाम लिखा है तो ये प्लूरल हो गए। यहाँ पे यूज होगा वर का, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। अगर बच्चों को इस तरह से भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, वो वर्कशीट में गलती कर रहा है, तो एक छोटी सी स्टोरी आपको बिल्ड करते हैं। वो स्टोरी क्या है देखिए। देखो बेटा, ऐसा होता है, जो वॉज होता है ना, वो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। तो हल्की चीज एक जन उठा लेता है ना, एक पर्सन आराम से उठा लेता है। तो ही क्या है, एक बॉय है, वो आराम से वॉज को उठा सकता है। इसी तरह से शी क्या है, एक गर्ल है, वो भी आराम से वॉज को उठा सकती है। इट कुछ भी हो सकता है, इट कोई एनिमल भी हो सकता है, तो वो भी आराम से वॉज को उठा सकता है। तो ये है ना, बड़े हल्के हल्के पर्सन है, सिंगुलर है ना, एक है तो बहुत हल्के हल्के होते हैं, तो वो आसानी से वॉज को उठा लेते हैं। लेकिन ये जो वर है ना बच्चों, ये बड़ा भारी होता है। ये वर को उठाने के लिए ना ज्यादा लोग चाहिए, और ज्यादा लोग कौन कौन है, यू ज्यादा लोग हैं, वी ये भी ज्यादा लोग हैं, दे ये भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन सबको, यही सब हैं जो उठा सकते हैं वर को। तो यू के साथ वर, क्योंकि यू ज्यादा लोग हैं, वी ये भी प्लूरल है, वी वर, दे वर। और अब बारी आती है आई की। आई मतलब मैं, तो मैं अकेला, आई वॉज, ठीक है। तो आई वॉज, यहाँ पे आएगा आई वॉज। He was, she was, it was, I was, तरुण was। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जन की, ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं। You were, we were, they were, तरुण and अमित were, ठीक। तो ये हमारा was और were का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे क्लियर। तो बच्चों, इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, और वो वर्कशीट करने के बाद आप 100% वॉज और वर को लेके श्योर हो जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। ऐसे भी समझना आए तो बहुत सारे नए नए तरीके हैं समझाने के, वो अप्लाई करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।